नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे मौसम की, यानी देश में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल, कहां गिरेगी बिजली, कहां आएगी आंधी, कहां आएगा तूफान और देश के किन इलाकों में होगी भारी बारिश। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि मानसून वापसी की ओर है, लेकिन जब ये मानसून वापस हो रहा है तो देश के तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ये भारी बारिश, हल्की बारिश और आंधी लेकर आ रहा है। तो जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इलाका है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का इलाका हो, चाहे ये अगर आप बात करें अरब सागर की, तो ये जो दो एरिया है यहां पर एक ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है या बंगाल की खाड़ी में ऐसा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिससे कि देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी आईएमडी द्वारा दी गई है। तो सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का हाल, देश के किन राज्यों में होगी आने वाले दिनों में भारी बारिश। और हम आपको बता दें कि अगर 30 सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर तक का जो आईएमडी का पूर्वानुमान है, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी से अति भारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आने वाले दिनों में हल्की से भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर बात करें उत्तर की, तो उत्तर इलाके में अभी मौसम साफ है। पूर्वानुमान है आईएमडी का कि यहां पर मौसम साफ है। जम्मू कश्मीर का मौसम साफ है, उत्तराखंड का, हिमाचल का पूरा मौसम साफ दिखाया जा रहा है। अभी वेस्ट उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, ये जो पूरा आपको इलाका हरा हरा जितना इलाका दिख रहा है, ये पूरा अभी मौसम के लिहाज से साफ है। यहां पर अभी 1 अक्टूबर की अगर बात करें मौसम की, तो यहां पर मौसम फिर भी साफ रहेगा। गुजरात रीजन का इलाका, सौराष्ट्र कच्छ का इलाका, तो मध्य भारत में भी कुछ इलाके हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं, ईस्ट उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। ये जो बारिश है ये कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है या फिर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हमने लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये देश के कई राज्यों में भारी बारिश लेकर आ रहा है। तो ईस्ट उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको बताया कि यहां पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें ईस्ट उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर जाएं तो बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की से भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी द्वारा दी गई है। तो यहां पर आप देखेंगे बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी है, हल्की बारिश की भी चेतावनी है। और अगर हम जैसे जैसे पूर्व की ओर मूव करेंगे तो देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का मौसम साफ है, लेकिन वहीं अगर हम नीचे आ जाएं तो अगर आपको दिखाना के प्रयास करें, ये जो इलाका है असम मेघालय का जो इलाका है, यहां पर हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं वेस्ट बंगाल, सिक्किम की भारी बारिश की चेतावनी है। और ये जो इलाका है वेस्ट बंगाल का, गंगा की तलहटी से जो लगा हुआ इलाका है, यहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में बीते दिनों हमने देखा था कि यहां पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था बंगाली खाड़ी के कारण, तो यहां पर जो था भारी बारिश की चेतावनी थी। अगर आप देखेंगे जूम करके, अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो यहां पर तेज हवाएं चलेंगी, यानी उड़ीसा के लोगों के लिए काफी चिंता की बात है, यहां के लोगों के लिए काफी चिंताजनक बात है, यहां पर बहुत तेज हवाएं चलेंगी। वहीं झारखंड में भी तेज हवाएं चलेंगी, यानी झारखंड, उड़ीसा का ये जो इलाका है यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। अगर हम और आपको बता दें कि देश के किन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, तो गोवा का इलाका, कोंकण का और गोवा का इलाका, यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। ये जो पूरा इलाका है उड़ीसा का, यहां पर तेज हवाएं, भारी बारिश की चेतावनी है, तो यहां के लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं अंडमान निकोबार में भी काफी तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी है। अगर हम जैसे जैसे बात करते चलते दक्षिण की ओर हम आते चलें, तेलंगाना में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है और ईस्ट मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं तेलंगाना में हल्की बारिश की चेतावनी, नॉर्थ इंडियन कर्नाटका में हल्की बारिश की चेतावनी, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कोस्टल कर्नाटक में हल्की बारिश की चेतावनी। वहीं अगर केरल की बात करें, केरला में भी भारी बारिश की चेतावनी है। और अगर जैसे जैसे हम मूव करते चलेंगे और आपको दिखाते चलें, ये जो इलाका है तमिलनाडु पुडुचेरी का, इसमें भी हल्की बारिश की चेतावनी है। यानी कि चिंता वाली जो बात है वो देश के इन राज्यों में है। यहां पर जैसे कि हमने आपको बताया कि बिहार में भी और बारिश होगी, यानी मानसून वापसी की ओर है, लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है या कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, दोनों तरफ से आप ये देखेंगे तो इस तरीके से माहौल जो है वो भारी बारिश का हो रहा है। इधर से भी प्रेशर बन रहा है और इधर से भी, यानी अरब सागर से और बंगाली खाड़ी से दोनों तरफ से प्रेशर बन रहा है और भारत के इन इलाकों में अभी ये जो माहौल है, और यही माहौल आने वाले 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को देखा जाएगा, ऐसा आईएमडी का पूर्वानुमान है। और जब ये मौसम ऐसा होगा तो देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश लगातार बनी रहेगी। अगर जूम करके हम आपको दिखाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो हाल है यहां पर रहेगा। वहीं अगर हम आपको आईएमडी के अनुसार बताएं तो छत्तीसगढ़, बंगाल की गंगाई का इलाका, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये जो पूरा एरिया है यहां पर अभी भारी बारिश होगी। तो यानी आने वाले 3 जो दिन हैं वो यहां के आसपास के इलाकों के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, इन लोगों के लिए भी काफी सावधानी की आवश्यकता है आने वाले समय में।
यहां के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी आईएमडी अलर्ट जारी कर सकता है। तो ये जो मौसम का पूर्वानुमान था, ये हमने आपको बताया कि आने वाले 3 अक्टूबर तक यानी 3 दिन तक देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगर आप मौसम से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, ऐसी तमाम खबरें आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं किसान तक का। इसके अलावा खेती किसानी की तमाम खबरें पढ़ने के लिए, मौसम से जुड़ी तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।